बाजीराव तक बता दिए थे। हाँ बताइए, शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में बता दिए थे। मेनली यही लोग उत्तराधिकारी थी, ये वाली स्ट्रीम। इधर तो बहुत क्षणिक समय के लिए उत्तराधिकारी रहे लो यहाँ पर, ठीक है। अभी जब तक ये इधर वाली ऑफिस वाली बिल्डिंग नहीं बन जाती है, जितने स्टूडेंट है लोग सब लोग आराम से एडजस्ट करके रहिएगा लोग, क्योंकि जब वो बिल्डिंग बन रही है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो एडजस्ट करके रहिएगा, लड़का लड़की सब लोग। लड़की लोग भी टाइम से रहिए, बार बार डिस्टर्ब होगा अब यहाँ पे। ये बीपीएससी बैच में भी बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है और उसमें दिक्कत हो जाता है, गिर मत जाए सब वहां पर। अब बंद कर देना गेट, बोल देना कि अब नहीं खोले। अब कोई लड़की लेट से आएगी तो नहीं खोलिएगा, ठीक है। बार बार अब डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि पहले वाला गेट था तो सबको लेट कैसे होता है तैयार होकला में। अब पता नहीं कौन बता दिया तैयार होकला में कोनो फर्क पड़ता है। भगवान को भी मतलब नाइंसाफी कर दिया, लड़कों की तरह बना के भेजना चाहिए। उस सबको तैयार होने की जरूरत ही नहीं है, नेचुरल ब्यूटी। सत्ताईस तारीख को बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। कितने का? मंगलवार 27 तारीख बायोलॉजी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। हिस्ट्री की जगह पे है 9 बजे, 9 से 10। और 5 तारीख को वर्ल्ड मैप हो जाएगा 10 से 11, 10 से 11। और ज्योग्राफी भी हो जाएगा। 2 दिन उसमें मान के चले बायोलॉजी पढ़ा दे, 2 दिन फिजिक्स पढ़ा दे, अब 2 दिन और क्या पढ़ाना है, ज्योग्राफी। हाँ हाँ सब हो जाएगा, सब एकदम सब। हाँ हाँ पॉलिटी भी हो जाएगा, पॉलिटी भी हो जाएगा एकदम। आप देखिए, शिवाजी की मृत्यु के बाद पद को संभाले थे कौन? संभाजी। किंतु औरंगजेब ने किसकी हत्या कर दी? संभाजी। अब बंदी बना के लेके चला गया साहू जी, जिस कारण गद्दी पे बैठे राजा राम, आकस्मिक मृत्यु हो गई राजा राम की। गद्दी पे बैठे शिवाजी द्वितीय। अल्पायु होने के बाद इनकी माता ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय गद्दी पर कौन था? ताराबाई। जब उसके बाद जहांदार शाह ने छोड़ दिया किसे? साहू जी। साहू जी ने किसे हरा दिया? छत्रपति बने कौन? साहू जी। फिर रोल नंबर 1 1 मिनट बाबू रुक जाइए, लोग कुछ साउंड उंड का दिक्कत होता है। साउंड अब ठीक हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? सही हो गया। उस बैल को नहीं समझ में आता, ये एमसीबी ऊपरा लगा दें। यहां फोन करेगा कि एमसीबी उठा दे। हमको पता, गुस्सा इस बात का लगता है, जिसका जो काम है अगर उससे वो नहीं हो पाता ना, हमको लगता है कि पृथ्वी पे काया है। बिना मतलब बताओ, एक से एक रहता है, सब चीज को अलग अलग नखड़ा है। अब एक आदमी की भैंस थी 1.5 लीटर दूध दे रही थी। अब बताओ उसको हम समझाएं भैंसिया को क्या? हाँ समझिए नहीं रही थी, हम उसको समझाए कि देख भाई 1.5 लीटर दूध देगी तो कौन सी होगा। उल्टा घुसिया के हमरा देख रही थी। जो और कम कर देता हो, जो कल से 1 लीटर जो। आगे बढ़ते हम लोग। 1.5 लीटर दूध में भैंस थोड़ी सक्सेस हो पाएगा यहाँ पे, तो खाइबो करती है दिन भर। अब देखते हैं हम साहू जी को। किसे? साहू जी को।
संभाजी की हत्या किसने किया था? औरंगजेब। साहू जी को बंदी बना लिया था औरंगजेब। साहू जी को छोड़ दिया था बहादुर शाह। जब साहू जी, देखिए शिवाजी की मृत्यु हो गई, संभाजी की हत्या कर दी गई, साहू जी कैद में चले गए, शासन कौन किया? राजा राम। राजा राम की मृत्यु के बाद उसके अल्पायु पुत्र का नाम शिवाजी। संरक्षिका बनी ताराबाई। औरंगजेब की जब 1707 में मृत्यु हुई थी, कौन थी? ताराबाई। और औरंगजेब की मृत्यु को साहू जी छूट के हरा दिए किसे? ताराबाई को। और अपना पेशवा नियुक्त किए बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। साहू जी के बारे में बता दिए थे, पेशवा कौन नियुक्त किए थे? बालाजी विश्वनाथ। सब तो बता ही दिए थे। साहू जी, छत्रपति साहू। कितने पेशवा? 3। पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। दूसरा बाजी राव, प्रथम कहिए या बाजी राव कहिए, दोनों बात। उसके बाद बालाजी बाजी राव, बालाजी बाजीराव। ये अच्छा बाजीराव हो गया था। ओहो, एक के साथ हाँ हाँ हल्ला करने लगता, हमको समझ में नहीं आता क्या क्या रहा था। अभी मिटा देते सब हम। जाओ चलिए अब ध्यान से, अब ठीक है। हो गया, थोड़ा सा रहना भी चाहिए। पहले पेशवा बालाजी फारूक सियर से मान्यता लेके आए थे। बालाजी की विश्वनाथ की मृत्यु के बाद कौन बना? बाजी राव, बाजीराव प्रथम। सबसे लड़ाकू पेशवा, मस्तानी से बिया हुआ। दक्षिण भारत में निजाम, नजीबाद में निजाम। तो मुंशी शिवगांव की संधि किससे किया? निजाम, निजाम से संधि किया था। यहां पर 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली पर आक्रमण किया बाजीराव प्रथम 1737 में, और वादा किया कि अगर विदेशी आक्रमण होगा तो आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब नादिर शाह आया था तो मदद नहीं किया था इन्होंने ही कहा था ना, आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर मार करे, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़े। तो वो बोले थे कि कटक से लेके अटक तले ही चल गए। अटक, अटक कौन गया था? बालाजी बाजीराव। सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार किया था बालाजी बाजीराव। इसी कारण इन्हें शिवाजी के बाद दूसरा संस्थापक कहा जाता है, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। इन्होंने कहा कि निजाम से ये तुम कैसे निजाम, तुम्हारा हम निजाम खराब कर देंगे। हम झलकी की संधि के तहत झलका दे दिया उनको। इन्होंने निजाम के साथ क्या किया? झलकी की संधि। निजाम के साथ झलकी की संधि, झलकी, झलकी की संधि की संधि किया। झलकी की संधि के तहत निजाम को, हैदराबाद जो था ना, निजाम लिख देते हैं, निजाम को कहा कि तुम हमारे अधीन रहोगे, निजाम को हमारे अधीन। जबकि बाजीराव ने मुंशी शिवगांव की संधि किया था। मुंशी शिवगांव की संधि, शिवगांव की संधि। इसके साथ कहा गया था कि जब मराठा उत्तर भारत पर आक्रमण करेंगे तो निजाम शांति से बैठेगा, नहीं तो निजाम को हालत खराब कर दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसका हालत खराब कर दिया जाएगा? निजाम का हालत खराब कर दिया जाएगा। आगे बढ़े। बालाजी विश्वनाथ हो गया। इन्होंने तो मैग्ना कार्टा लाया था। मैग्ना कार्टा क्या लाया था? मैग्ना कार्टा लाया था। हो गया। हल्की नहीं, झलकी बोले हैं, झलकी की संधि। हल्की तो उसको बोला जाता है जिसका दिमाग उमाग कम होता है। हाँ वही ना, किसी को दिमाग कम रहेगा तो लड़की जब पूरा हल्की है तो हाँ भारी है।
अरे वो तो आप लोग हैं ऐसे भारी। दिमाग नहीं रहता तो उसको हल्की बोला जाता है। लड़का सब में दिमाग नहीं तो गाढ़ा नहीं, पूरा गधा नहीं रे, गाढ़ा नहीं। उसका दिमाग समतल के बराबर भी नहीं है, दिमाग होना चाहिए समतल से ज्यादा। समतल भी रहे तो चलेगा, अब कोनो सोचा गाढ़ा रहे तब तो पहले उसको भारना पड़ेगा तब बराबर। तो लड़का में बकलोल रहता है तो गाढ़ा हल्की, समझा गया कि नहीं गया? उस हिसाब से तो सबको हल्की बोलना पड़ेगा। तो बालाजी देखते हैं बाजीराव के समय, इन्होंने झलकी की संधि की तो निजाम को क्या कर दिया, निपटा दिया। साहू जी से कहा कि देखिए साहू जी, आप है छत्रपति महाराज, कुछ छत्रपति जी को तो कुछ काम धाम रहता नहीं है यहाँ पे, सारा काम कौन संभालता है, पेशवा। एक काम करते हैं, हम संगोला की संधि करते हैं। संगोला, कौन सी संधि? संगोला की संधि। इस संधि के तहत कहा गया कि अब सारी शक्तियां छत्रपति से लेकर किसे दे दिया जाएगा, पेशवा को दे दिया जाएगा। छत्रपति आपके बाद कोई नहीं रहेगा। साहू जी की मृत्यु हो गई, कोई छत्रपति रहा ही नहीं, तो मराठा साम्राज्य छत्रपति से शिफ्ट होके पेशवा पे चला है, पेशवा पे चला। हर एक जगह राजनीति में यही होता है, इसी का फायदा तो अंग्रेज उठाते हैं सब, नहीं समझे? अंग्रेज उठाए सब, अंग्रेजों को दिखा कि भारत में ना धर्म ज्यादा मायने रख रहा है। भारत में क्या मायने रख रहा है? धर्म। सिद्धांत उद्धांत उतना मायने नहीं रख रहा है। अगर वही निजाम उजाम छत्रपति के पद खत्म किए रहते सब ना बवाल हो जाता, समझा कि नहीं? तो अंग्रेजों ने देखा कि ये तो बढ़िया मौका है यहाँ पर, लेकिन अंग्रेजों की हिम्मत ही नहीं हो रही थी मराठों से लड़ने की, कि बहुत शक्तिशाली थे मराठा। तब तक चल आया कौन? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई कौन आया था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली युद्ध में लेके चला आया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पेशवा को अगर हम लोग देखेंगे, लोग ध्यान से देखिए, इसको और नीचे करते हैं हम यहाँ पे एक चीज और गौर से, इसमें इसी में बनाइए दिया जाए। क्या जी, क्या बना दें? पेशवा छत्रपति का भी पद। सबसे पहले छत्रपति कौन थी? शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज। इनके बाद संभाजी। संभाजी के बाद संभाजी के बाद साहू जी। अल्पकालीन दौरान यहां दो आदमी लिख देते हैं, कौन कौन? राजा राम और राजा राम शिवाजी द्वितीय। इनको साइड लाइन में से लिख देते हैं, कैसा रहेगा? अब समझ में आ रहा है ना? ये हो गए कौन? साहू जी। साहू जी का भी पद खत्म कर दिया। किसके था? संगोला की संधि। कहा कि पूरा गोला मेरा रहेगा, ये पूरा गोला मेरा, पूरा गोला मेरा रहेगा। संगोला की संधि के तहत अंग्रेजों ने ना नेपाल को कहा, तुमसे हमसे संधि कर लेते हैं, हम तुम्हारे ओर नहीं जाएंगे युद्ध करने के लिए, पहाड़ है वहां पे कुछ होता नहीं, तुमने ईंटा चला देता है ऊपर से पहाड़ पे आप पहाड़ी से नहीं लड़ सकते हैं। नेपाल बहुत भीषण पहाड़ है, समझ में आ गया कि नहीं? नेपाल सिक्किम ये सब ना एकदम शुद्ध पहाड़ है, जाइएगा ना दिमागे झनक जाएगा आपका। जिसको गाड़ी में वोमिटिंग होती है ना, अरे तो समझिए कि इतना ना वोमिटिंग करेगा कि किडनी उडनी बाहर फेंक देगा गोल गोल जाना होता है, चक्कर आने लगेगा। अब इधर गड़िया घुमा कि नहीं, तो मतलब इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, यहाँ पे एकदम घुमा घुमा के परेशान हो जाएगा आदमी, एकदम आफत हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी टाइम लगता है। वहां पे सितंबर में हम सिक्किम गए थे, गंगटोक, एकदम कंचनजंगा की पहाड़ी के पास है, 8 घंटा इसे घुमा था। परेशान हो गए थे हम यहाँ पे, परेशान आदमी एकदम, आदत तो है नहीं यहाँ पे। और उसके बाद अगले दिन सीएम साहब का वहां कार्यक्रम था, तो वो पूछे कि आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है तो
उनको बताया कि सर जो मतलब वो जो मेन सड़क थी वो तबाही में टूट गई, आने में बहुत ही दिक्कत हुआ है। तो वो कहे कि जाने के लिए हेलीकॉप्टर बोल दो, तो 20 मिनट में छोड़ दिया। और जाने में कितना लगा था? आने में कितना लगा? 20 मिनट यहाँ पे। और 20 मिनट तक हम लोग कहें कि जल्दी पहाड़वा हिल जाए, नहीं समझे? पहाड़ रहता है, हेलीकॉप्टर, सरकारी हेलीकॉप्टर में आदमी को तो आज हम लोग फ्लाइट में बैठने का आदमी हैबिचुअल है, हेलीकॉप्टर का उतना हैबिचुअल नहीं है। और फ्लाइट हो या हेलीकॉप्टर हो, पहाड़वा के पास ज्यादा डिस्टरबेंस रहता है। समझ में? खाली मैदान में तो लगता है ना धमाक दे गिरबे ना करेगा जी, पहाड़वा में तो गिरने के बाद फिर गिरेगा, हुमायूं की तरह आदमी हो जाएगा। अरे हुमायूं से खतरनाक हो जाएगा। और बहुत भीषण पहाड़ है वहां। तो अंग्रेजों ने ना नेपाल के साथ संगोली की संधि किया था, उसके साथ संगोली, इनके साथ संगोला। समझ में गया कि नहीं? मटेरियल में गलती से संगोली लिख दिया है, वहां क्या लिखना होगा? संगोला। क्या लिखना होगा? संगोला। तो किस में लिखा होगा? पेशवा बालाजी बाजीराव में। क्या लिख दिया है? संगोली। तो क्या लिखना है? संगोला। संगोला नहीं लिखना है। अरे बकलो, आप पेशवा को देखो बालाजी बाजीराव में, संगोली की जगह क्या लिखना है? संगोला। संगोला है, संगोली लिखा होगा तो संगोला बना लेंगे। किसी पे संगोला ही लिखा है। हाँ तो संगोली के जगह क्या लिखा है? संगोला। अरे स्त्रीलिंग के जगह पुल्लिंग बनाओ। हाँ बबनी, आपका मटेरियल तू खा, हाँ खाना पीना खाया करो। तो आम का एक अचार होता है ना, खटाई बोलते हैं लोग, धूपों में सुखा दिया जाता है। इस सब का ग्रुप ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ते हैं। हो गया संगोला की संधि। संगोला की संधि के तहत किनको पद खत्म कर दिया? छत्रपति का पद खत्म। अब पूरी शक्ति है किसके पास आ गई? पेशवा के सामने आ गए। समझ में आ गया कि नहीं? क्या सर भीमा कोरेगांव पढ़ा दीजिएगा, आगे बताएंगे। भीमा कोरेगांव 1818 आने दीजिए। अभी तो ये तो चल रहा है 1700 समथिंग चल रहा है, 1761 चल रहा है ना। 1818 आने दीजिए भीमा कोरेगांव के बारे में। भीमा कोरेगांव में यहाँ पे बड़ा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है भीमा कोरेगांव, लेकिन हम लोग को कंट्रोवर्सी से क्या मतलब है भाई? जो है वो है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसको कंट्रोवर्सी करना रहेगा वो कोनो चीज पे कंट्रोवर्सी करेगा, जो है वो तो नहीं बदल सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। तो 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। अहमद शाह अब्दाली चलाया कहां पे? दिल्ली के पास पानीपत में। अब मराठा इधर से गए। सोचिए कि ये कितना कॉन्फिडेंट थे बालाजी बाजीराव कि खुद युद्ध में न गए। क्या अब्दाली को तो इसे निपटा देगा, यार ताली बजाएंगे अब्दाली चल जाएगा। युद्ध में नहीं गए। सोचिए ओवर कॉन्फिडेंस किसी को डुबा देता है। युद्ध में नहीं गए, खुद पूना में बैठे रहे और सेनापति को भेज दिए। और सेनापति जाने के बाद एक और गलती हुआ मराठों से। यहां पर मराठों से ना इस युद्ध में ना कई लाइन से गलती होते गई। कभी कभी दिन खराब रहता है ना, सारा गलती एक साथ होते रहता है। 1761 का जो पानीपत का कौन सी लड़ाई थी वो? तीसरी लड़ाई। अब इसमें देखिए मराठों से क्या क्या गलती हुई। मराठे जो थे ना वो इतना रैपिडली आगे बढ़ रहे थे ना कि स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। साउथ के थे मराठा, अब मराठा जो थे वो यहीं के थे। अब भारत में क्या था ना, ये एरिया मूलतः मराठों का था, मराठा। अब भारत में हर एरिया में शासक थे। अब आप खुद सोचिए, राजपूत शासक जो अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार किए थे, सब राजपूत शासक जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में मर गए, युद्ध में वीर गति प्राप्त हो गए, शहीद हो गए लोग, लेकिन अधीनता नहीं स्वीकार की। आपको लगता है कि मराठों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे? तो इन लोग कमजोर हो जाए वो अलग बात है, कमजोर पड़ जाए अलग, लेकिन अधीनता ही नहीं स्वीकार कर रहे थे। तो ये लोग तो एक्सपेंशन पे गए थे,
पूरा का पूरा एक्सपेंशन पे बिहार चलाए, यहाँ पे यूपी चलाए, दिल्ली उल्ली का पूरा एरिया चलाए। और एक्सपेंशन जब कर रहे हैं तो आपके पास उतना पैसा भी होना चाहिए ना। तो यहां जाने के बाद ना टैक्स ले लेते थे, चौथ नाम का। क्या ले लेते थे? चौथ। युद्ध किए, राजा हारा, कहा आज से सब लोग चौथ देना है, और चले गए। और जो राजा कंप्लीट हारा भी नहीं रहता था, फिर वो दोबारा संगठित होता था, वो अपने लिए भी टैक्स लेता था, इन लोग को चौथ भी देता था। हुआ क्या कि एरिया में ना मराठों के खिलाफ जो थी, एक दिमाग में वो बैठ गया कि भैया ये लोग टैक्स बहुत ले लेते हैं, इसलिए मराठों का साथ देने वाला भारत के अंदर ही कोई नहीं ज्यादा था। खाना कम पड़ गया था, रसद सप्लाई पानीपत की लड़ाई में मराठों की। तो पहला गलती यह था कि स्टेबल नहीं थे, और इसका भनक लग गया था किसको? अहमद शाह अब्दाली को, कि इनको अगर युद्ध में लंबा खींच दिया जाए ना तो इनको साथ देने वाला दिल्ली के पास कोई शासक नहीं है यहां पर। और अहमद शाह अब्दाली, चूंकि उसको फायदा क्या हुआ कि बाबर जो था, बाबर के समय से ही अफगानों का यहां पे अच्छा खासा एरिया हो गया था। लोधी वंश के समय अफगान थे, शेर शाह सूरी वंश के समय अफगान थे, तो उसको एक मनोवैज्ञानिक दबाव मिला। दूसरा कि वो बाहर का था, उसका यहां से कोई ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं था, समझा? वो बाहर का था, वो यहां के लोगों का आगे क्या लिए टैक्स देते हो, चलाया वहां पे। तो पहली गलती ये हो गई कि टैक्सेशन सिस्टम जो था ना इन लोग का, उतना अर्थव्यवस्था से मजबूत नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ, युद्ध में बहुत सारे लोग फैमिली लेके चले गए। युद्ध में फैमिली भी बहुत लोग लेके चले गए, बड़े सेना के अधिकारी, बड़े लोग यहाँ पे फैमिली भी लेके, क्योंकि ये युद्ध इतना ना जीत गए थे, इतना युद्ध जीत गए थे कि इनको लगा कि कोनो युद्ध जीत जाएंगे। तो दूसरा, फैमिली ले जाने से दिक्कत नहीं थी, जो रसद सप्लाई थी खाना वो कम पड़ने लगा, शॉर्टेज हो जाएगा जल्दी जल्दी। जो सबसे भीषण गलती इन्होंने क्या किया मराठों ने, कि मराठों के पास घुड़सवारों की संख्या बहुत जबरदस्त थी। मराठे घुड़सवार बहुत बेहतरीन लड़ाई लड़ते थे। और अहमद शाह अब्दाली की खासियत थी कि उसके पास जो थे ना तीरंदाज बहुत जबरदस्त थे, सब तीर वाले। हर सेना की अलग अलग खासियत होती है और अलग अलग जगह यूज करता है। तो उसने प्लान बना के आया था अहमद शाह अब्दाली कि देखो, अफगान के लोग हाइट में बहुत लंबे होते हैं, वो नेचुरल है वहां के, 7-7 फीट के, ऐसे 6 फीट तो वहां नॉर्मल है, ऐसे 6 फीट में। तो कहा कि एक काम करो ना, जो अहमद शाह अब्दाली, ध्यान से समझिए, पानीपत की मूवी देखिए, हम थोड़ा सा उल्टा बोल दिए। तीर वाले जो थे लोग वो किसके पास थे? मराठों के पास थे। और घुड़सवार ज्यादा किसके पास थे? हाँ, अफगानों के पास थे। हम तो उल्टा बोल दिए। तो अफगानों के पास मेन ताकत कौन थी? घोड़ा, घोड़सवार इनके पास ज्यादा ताकत थी। और इनके पास कौन थी? तीरंदाजों की संख्या इनके पास जबरदस्त थी। स्पेशली इस लड़ाई में इनके पास भी सब कुछ थी, लेकिन हर लड़ाई का एक मुख्य होता है। अहमद शाह अब्दाली ने प्लान बनाया कि देखो, घुड़सवार तभी लड़ सकता है जब पास रहे, दूर से नहीं लड़ सकता है। तो अहमद शाह अब्दाली ने यही प्लान बनाया था कि कुछ भी हो जाए, धाम से जाके सेना क्या हो जाना, आपस में मिल जाना। यहां पे इतना ज्यादा मराठों के पास जाके जितना जल्दी लड़ना। और मराठों ने प्लान बनाया था, मराठों ने, कि जितना ज्यादा वो दूर रहना है, क्योंकि जितना दूर रहोगे ना उतने तीर से मराना इजी रहेगा। अब एक के बाद धरा के घुस जाएंगे तो तीर वाला कौन मुंह देख रहा हूं, अरे यार सब मिल गए, मरते कहेंगे ना, मार ही नहीं पाएंगे। और ये प्लानिंग ठीक ठाक चल रही थी, मराठा शुरुआत में जीत रहे थे। लेकिन अहमद शाह अब्दाली की सेना और मराठा सेना शुरुआत में जीत रही थी, लेकिन युद्ध जो होती है ना, युद्ध में एक पुलिस होती है, वार पुलिस या मिलिट्री पुलिस होती है, वो पूरी डिसिप्लिन फॉलो करती है कि प्लान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, ना तो भगदड़ में ना सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। इस बीच क्या हुआ ना, अब्दाली की सेना जैसे घूमी ना, तो मराठों में एक बात की अफवाह उड़ गई कि अब्दाली भाग रहा है, अब्दाली की सेना भाग रही। बस ये दौड़ा दिए लोग, और जैसे दौड़ा दिए लोग पलटवार करके मिल गया सब, धाम धाम जैसे मिल गया। तो उनके पास क्या थी, हाइट ज्यादा थी। तो जब पास की लड़ाई होगा, जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसको एक एडवांटेज मिल जाएगा। और इनकी जो बैकअप में तीर वाली थी, कह के जा कुल चौपट दूर दूर लड़ना था, ग्रुप बाई ग्रुप, एक हिस्सा आगे जाता, बाकी बैकअप में रहता, फिर जाता। एक के बार जेला भी ना, क्या जरूरत है? तो कहा अरे हार तो जाएगा, 2 घंटा में लड़ाई खत्म हो जाएगा। और वहां जाने के बाद फंस गए लोग यहाँ पर, क्योंकि जिस हिसाब से अब्दाली की सेना मर रही थी, वो मर रही थी तीर वालों से, धड़ाधड़ मिल गए लोग, तो इनके तीर वाले बैठ गए लोग, हो गया काम। हाँ,
ये लोग भागे थे, लोग पीछे दूरी बनाए थे, वो नहीं भाग गया वो कि दूरी बना रहे हैं, चल भैया साथे चलते हैं यहाँ पर, वो आराम से रहेगा, नहीं तू चल जा पीछे चल जा, तीर मारना है यहाँ पे नहीं ना। और उसके पास अफगानों के पास रसद सप्लाई लेके आए थे, जब भी कोई विदेश से आएगा आपकी धरती पे लड़ने ज्यादा तैयारी करके आएगा और आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे। और मराठे इतनी लड़ाई जीते थे, इतनी लड़ाई जीते थे कि वो ओवर कॉन्फिडेंस की बात समझिए ना कि इस युद्ध में राजा ही नहीं है, मराठों के राजा ही नहीं है इस युद्ध में, तो राजा कराना बहुत जरूरी है। याद कीजिए हल्दी घाटी का युद्ध, अफवाह उड़ा दिया गया था कि सेना में कौन आ गया, अकबर। संग आ गया कि नहीं आ गया। जैसे आप लोग सपोज कीजिए कि आप लोग, अभी लड़ाई का तो जमाना नहीं है, आप लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहीं पे कि हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, ये है वो है, 4 दिन से भूखल पियासल कोई कुछ मान नहीं रहा यहाँ पर, अनशन में गांधी मैदान में बैठे हैं, कोई अफवाह खाली ऐसे पता चल जाए कि गाड़ी आई है, खान सर आए हैं, नहीं समझ आया, बस 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 यहाँ पे काम हो गया, यहाँ पे अब आपको कोई उठा देगा। हाँ, तो सेनापति की बहुत भूमिका होती है, वो खुद ही नहीं गए थे राजा, उधर से कौन आया था, अहमद शाह अब्दाली। युद्ध में मराठों की क्या हो गई, हार हो गई। पानीपत की लड़ाई में मराठों की बहुत बुरी तरह हार हो गई। अब देखिए ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे ये लोग, ये गलती थी इन लोग की, ओवर कॉन्फिडेंस। इसमें डर के मारे देख रहा था टुकुर टुकुर अंग्रेज, अरे जान ये तो क्या हो रहा है यार, डर के मारे भाग गया। जानते हो कौन, बताइए किसके समय ये युद्ध हुआ था, मुगल पढ़ा दिए हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके समय हुई थी, बताओ भैया, शाह आलम द्वितीय। किसके समय, अरे भैया शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला के समय तो मराठा के बालाजी आके हमला किए, फिर नादिर शाह आ गया। कौन आ गया, नादिर शाह। तो मोहम्मद शाह के समय कौन आ गया, नादिर शाह। उसके बाद आलमगीर द्वितीय आया, उसके समय सामान बेचने पड़ा। उसके बाद कौन आया, शाह आलम। शाह आलम द्वितीय दिल्ली छोड़ के भाग गया, शाह आलम द्वितीय दिल्ली छोड़ के भाग गया, मार हो रहा है यहाँ पे, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। उस सब बाल बच्चा सहित लेके दुकान कोनो चांदनी चौक के कोनो गली उल्ली में घुस के भाग गया, यहीं रहो यहीं रहो, यहाँ हम लोग खाना पीना खाएंगे। देख रहे हो दू को मार कर रहा है, सो कौन कौन, मराठा और अफगान, मराठा और अफगान। शाह आलम द्वितीय भाग गया। सोचिए मुगल शासक डर के मारे भाग गया, मुगल शासक भाग गया, लाल किला छोड़ के भाग गया। सोचिए बाबर की आत्मा देखती होगी तो कितना खुश छोटा कहीं का। हा? अरे बाबर को अगर आप देखेंगे तो उसके पास था क्या बाबर लड़ाई पानीपत की लड़ा था जिंदा रहने के लिए। बाबर की कंडीशन इजरायलियों की तरह थी, जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे, और उसका से राजा भाग गया डर के मारे, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय जब भागा ना तो हल्ला हो गया, शाह आलम द्वितीय भाग गया, तो डर के मारे अंग्रेजों भाग गया सर कि रे भाई साहब जब मुगल राजा भाग गया डरे, तो हम लोग को तो दूरे से पहचान में आ जाते हैं लोग, उछीलल मुर्गा सब दूरे से भागे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, रन आउट फ्रॉम हियर, भागो यहाँ रन आउट, भागो यहाँ से, भाग गया सब अंग्रेज सब, कहा भागो यहाँ से, गड़बड़ यहाँ पे दोनों मार कर रहा है सब यहाँ पे। और ये दोनों मार हुआ ना तो अहमद शाह अब्दाली युद्ध में जीत गया। और युद्ध में इतना खून खराबा हुआ, इतना खून खराबा हुआ कि जब इसका खबर लगा गया किसको, बालाजी बाजीराव को, और जब उनको बताया गया कि इतनी मृत्यु हुई है तो इनकी भी मृत्यु हो गई, इनकी भी क्या हो गई मृत्यु। एक तो पेशवा लोग को पता नहीं क्या हो जा रहा था। अब देखिए बालाजी विश्वनाथ अचानक मृत्यु, बालाजी बाजीराव अचानक मृत्यु, अब पानीपत की लड़ाई के बाद इनकी भी अचानक मृत्यु। अब अंग्रेज डर गए सब, अंग्रेज विक्टोरिया को फोन किया, सब गुड इवनिंग मैडम क्या हो गया रे, तो कहा यहाँ पे मुगल भाग गया, सब डरे, मराठों को हरा दिया अब्दाली और हम वापस आ रहे हैं। कहा कि तुम नहीं लड़ सकता अब्दाली से, कहा कि आके देखिए तनी पानीपत का तीसरी लड़ाई, आके देखिए कैसे ये सब युद्ध किया है यहाँ पे, हम लोग अब्दाली से नहीं लड़ पाएंगे। तो उसकी महारानी बोली कि ठीक है तैयारी करो। तब तक अब्दाली अपने से लौट गया, अहमद शाह अब्दाली अपने से लौट गया। वो बाबर की तरह यहाँ के कब्जा करके नहीं बैठ गया, वो कहा कि अटक तक क्यों आए थे आप लोग, आप कटक तक रहिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अटक तक आ गए थे, हमको टेंशन से नींद नहीं आता था कि कब आप हमारे देश में हमला कर दीजिए। अच्छा पक्का मराठों में थी, अगर अहमद शाह अब्दाली नहीं करते थे अफगान तक पहुंच जाते,
मराठों में एक चीज थी ना, सस्टेन नहीं करते थे वो लोग, इतना रैपिड युद्ध कहिए ना, इतना रैपिड युद्ध। देखिए हमेशा याद रखिएगा एक चीज, भूगोल ऐसा चीज है जो पैसे को जन्म देता है। ज्योग्राफी क्रिएट्स इकोनॉमी। आपकी जमीन कैसी है, उपजाऊ है नहीं है, पर्यटन लायक है नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड पे होता है नहीं। जम्मू कश्मीर में कौन सी का व्यापार होगा, आधा ठंडे मार के रख ले रहेगा। हाँ, ज्योग्राफी क्रिएट्स इकोनॉमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ज्योग्राफी जैसा रहेगा उसी हिसाब से अर्थव्यवस्था रहेगी, और अर्थव्यवस्था से ही पूरा देश चलता है। अर्थव्यवस्था खराब तो देश खराब, और देश को स्टेबल रखा जाता है राजनीति से। अगर आपको लाख पैसा दे दिया जाएगा, राजनीति खराब तो आप खराब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राजनीति अगर स्टेबल नहीं रहेगी तो खत्म कहानी। झारखंड में राजनीति स्टेबल है, सब चीज हो गया वहां पे, हर खनिज से लेके A to Z है कि नहीं यहाँ पे? तो ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्योग्राफी, अच्छा तनी कोई जाए तनी अरुणाचल प्रदेश में विकास करके दिखा दें मोदी जी। पहाड़ों पे कौन सी का विकास कीजिए, तो दोहराए बुलेट ट्रेन तनी। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ज्योग्राफी से क्या मिलता है, इकोनॉमी, और इकोनॉमी से क्या खड़ी होती है, साम्राज्य। और साम्राज्य कितना दिन टिकेगा ये डिपेंड करता है राजनीति, कि वहां की राजनीति की इच्छा शक्ति कैसी है। तो महारानी सर, महाराष्ट्र में कब आ रहे हैं आप? हाँ, अरे महाराष्ट्र में बहुते गए हैं। मुंबई में एक जगह था खाऊ गली खाऊ गली, उसमें वहां लोकल चीजें, स्ट्रीट फूड बहुत मिल रही थी। यहाँ पर वहां का बड़ा पाव बहुत फेमस है। बड़ा पाव, दबेली। दबेली एक तो बड़ा पाव का ही भाई टाइप का होता है। देखो ये वही लोग का तो अलगे झमेला है। उठा तो उठा के दो, हमको देना हो, इसको कल देना है यही रहन दो, यही रहन दो। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? अरुणाचल प्रदेश में विकास हो रहा है, कहां विकास नहीं हो रहा है ये बताइए? बट जिस हिसाब से विकास तो हर जगह हो रहा है। ए, तुम लोग हंसते क्यों हो? तो मणिपुर में भी हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया हो रहा है विकास। लेकिन जिस रैपिड गति से गुजरात, महाराष्ट्र आगे जा सकते हैं, क्या अरुणाचल प्रदेश जाएगा? तो देखिए, पानीपत की लड़ाई के दौरान न भारत न अजब स्थिति में था। भारत की स्थिति क्या थी? अदम उठपटांग थी। क्यों? मुगल जो था ना भाग गया, मुगल डरे, क्या हो गया? भाग गया, कोई था ही नहीं यहां पे। और अंग्रेज डर गए से, व्हाट इज गोइंग ऑन? वार, वार, बैटल। अहमद शाह अब्दाली आया, मराठों को हरा के चल गया। अभी दोबारा फोन किया महारानी को, गुड इवनिंग मैडम। कल बोल बोल, अब्दाली लौट गया, लौट गया। मराठों का तो मराठा हार गए, मुगल कहां पते नहीं है, भागल है कहां तो महारानी ने कहा फ्री हैंड है, पूरा कब्जिया लो, मौका यही है। तो पानीपत की लड़ाई जब हुई थी तो किसी को यह नहीं पता था ना कि इसके बाद कोई भी पेशवा योग्य नहीं आ पाएगा। अगर एक भी पेशवा योग्य आ गया रहता ना, दोबारा मराठा साम्राज्य खड़ा कर देता। रीजन समझिए क्यों? क्योंकि अब्दाली था नहीं, अब्दाली लौट चुका था। मराठों के पास यहां ऐसा मौका था जो मराठा दोबारा यहां खड़े हो सकते थे। यहां पर इतिहासकार सिडनी ओवेन ने लिखा है ना कि पानीपत की तीसरी लड़ाई यह साबित नहीं कर सका कि भारत पर किसका शासन होगा, लेकिन यह जरूर साबित कर दिया कि किसका शासन नहीं होगा। किसका नहीं होगा? तो मुगलों का नहीं होगा, अब्दाली का नहीं होगा, मराठों का नहीं होगा। अब ब्रिटिशर्स का होगा, पुर्तगालियों का होगा, डचों का होगा, किसका होगा इससे मतलब नहीं है, नहीं कि नहीं होगा। अंग्रेज के पास अब आया तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, कहा कि अब क्या करना है। तो अंग्रेजों के पास इंटरनल रिपोर्ट आई कि मराठे के पास एक युद्ध खत्म करने से अभी भी भारत में किसी की क्षमता नहीं है जो मराठों से लड़ सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो कहा गया क्या करना है? तो कहा कि देखिए, बालाजी बाजीराव ने एक गलती कर दिया। गलती क्या किया? इन्होंने संगोला की संधि के तहत छत्रपति का पद ही समाप्त कर दिया। तो इमोशनल खत्म हो चुके हैं, इमोशन खत्म हो चुका है, क्योंकि ये लोग तो सेनापति थे, पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, सेनापति यही ना थे। जबकि इमोशन किसके साथ रहता है? राजा के साथ रहता है। कहा कि देखो एक तो गलती कर दिया, एक काम करो, पेशवा को पेशवा से लड़ा दो,
पेशवा को किसे लड़ा दो, पेशवा से। तो कहा कि जाएंगे कैसे, दुकान ची भाषा में बतियाता है लोग, मराठा भाषा में, यहाँ पे कैसे बतिया जाए। कहा कोई बात नहीं, 10 साल ले लो, 20 साल ले लो। अंग्रेजों की चाल ऐसे होती है, 20 साल 30 साल, समझ में आ गया कि नहीं। अंग्रेज जो चाहते हैं ना, वो कलेक्टिव ग्रोथ चाहते हैं। कलेक्टिव ग्रोथ मतलब पूरे अंग्रेज का विकास हो, पूरे देश का विकास हो, पूरी नीतियां सक्सेस हो। भारत के लोग कलेक्टिव विकास नहीं चाहते। वो एगो केला दान देंगे तो कैमरा लेके, आज फलाना जो यहाँ पे केला गिफ्ट दिया गया यहाँ पे, अरे यार तुम्हें दान देना है, कैमरा लेके दान देते हो। समझ में आ गया कि नहीं आया? लीजिए यहाँ पे देखो, क्या पैसा पैसा फोकस कर, हाँ हाँ देखिए ऐसे छिता दे, पैसा ऐसे छिता दे इसे। तो मान के चलिए इतना नोट रहेगा ना तो गड्डी नहीं देगा, उसको ऐसे फैला कैसे देगा, जैसे ताश का पत्ती कैसे निकाल दिया। देख 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 देखिए देखिए, आज मैंने इनको क्या किया, दान दिया यहाँ पर ऐसे। तो भारत में ना एक मेंटेलिटी है ये यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं। व्यक्तिगत मुद्दे बहुत अपने आगे रह जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इसी का फायदा किसने उठाया, अंग्रेजों ने। इसके बाद जो पेशवा है माधव नारायण राव, कौन है, माधव नारायण राव। माधव नारायण राव बहुत योग्य थे। इन्होंने पूरे मराठा साम्राज्य को दोबारा संभालना चालू कर दिया, लेकिन इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। जितना पेशवा है ना, जितना पेशवा है सबकी मृत्यु कैसे हो जाती है, आकस्मिक। और यहीं से साधु होता है अंग्रेजों की एंट्री। अंग्रेज इन पेशवा में एक व्यक्ति को पकड़ते हैं जिसका नाम था रघुनाथ राव। किसे पकड़ते हैं, रघुनाथ राव कहता है अंग्रेजों से कि देखो हमें पेशवा बनवा दो, हमें पेशवा बनवा दो, हम तुमको बसीन और सालसेट का एरिया दे देंगे। बंबई के पास एक छोटा सा एरिया था बसीन और सालसेट, बड़ा ज्यादा व्यापारिक एरिया था। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है हम तुमको दे देंगे। लेकिन फिर जब पेशवा बने माधव नारायण राव द्वितीय, माधव नारायण राव द्वितीय, इन्हें नारायण राव द्वितीय भी कह सकते हैं, लेकिन माधव नारायण राव द्वितीय कहिएगा तो याद करने में इजी रहेगा। जैसे ये माधव नारायण राव है, माधव नारायण राव द्वितीय हो गए, माधव नारायण राव द्वितीय बने। समझ के एक बीचवा में और थे, उनको नहीं याद रखना है आप लोग को। समझ एक्चुअल में आपको पेशवा यहीं से क्वेश्चन आएगा, इन लोग से नहीं आने वाला है सवाल, कुछ कर ही नहीं पाए इन लोग यहाँ पे। अब ये माधव नारायण राव द्वितीय अल्पायु थे, क्या थे, अल्पायु। अब लो बड़ आयु वाले लोग से तो हो ही नहीं पाए, तो अल्पायु से क्या होगा, अल्पायु थे। तो अल्पायु जब ये थे तो अल्पायु होने के कारण अंग्रेजों ने, अंग्रेज और मराठों के बीच संधि हुआ। तुरंत महारानी विक्टोरिया एंट्री मारी, कही कि छोट लड़का है यहीं फंसा दो, नहीं तो बड़ हो जाएगा तो खतरनाक हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ठीक है भाई हम अपना अलग साम्राज्य करेंगे, आप अपना अलग साम्राज्य कीजिएगा। तो इन्होंने क्या किया, इनकी देखभाल के लिए एक 12 लोगों का परिषद बनाया गया, जिसे कहा गया बार भाई परिषद, बार भाई परिषद, बार भाई परिषद। अब ध्यान से देखिए अंग्रेज कहां पहुंच गए सर। अंग्रेजों ने कहा कि हम युद्ध करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा थी, अंग्रेजों के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा थी, कहा हम युद्ध करेंगे। तो मराठा और अंग्रेजों के बीच संधि हुआ कि मराठों के व्यापार में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अंग्रेजों के व्यापार में मराठा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो फायदा तो मराठों को हुआ। अंग्रेज आए यूरोप में और आपसे संधि करा लिया कि हम एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और अंग्रेजों ने मान्यता दिया बार भाई परिषद को, संधि कर दिया अंग्रेज। अंग्रेजों की हमेशा एक चाल रखिएगा, वो आपसे दोस्ती करेगा और आपके दुश्मन को हथियार देगा। समझ में आ गया। अंग्रेज हमेशा एक कहावत करते हैं, गले लग के पीछे से आपके दुश्मन के साथ मुस्कुराता है। समझ में आ गया, आपसे गले मिलेगा पीछे मुस्कुराएगा, मार दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, जिसको गले लगाएंगे से इशारा करते घोप दे। अब किसी को इसे गले लगा लीजिए, इशारा के घोप दे, भाला घोप घोप, छोट साइज के भाला घोपिए, आर पार हो जी तो हम चलेंगे। अच्छा हमरे एक जन आदमी को बोल देते हम तो घोप गांव के रद्द कर दे आदमी। तो अंग्रेजों की हमेशा चाल रहती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये हमेशा अंग्रेजों की चाल रही है। सऊदी अरब को फुसलाता है, सऊदी अरब में सऊदी सऊदी हो कहा हो गए बाबू, आ जाओ। सऊदी इजराइल को कहता है इजराइल नेतन्याहू मार तो आयरन डोम धा धा, ओहो मार दिया नहीं रोते नहीं। इजराइल कहाँ मारे हो, जाओ काम खत्म।
यही तो कर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं हम? किसको? अमेरिका के कोई खास चाल नहीं। अमेरिका की सिंपल सी चाल है, अपनी सेना मजबूत रखो, पूरी दुनिया में मारो, और जो तुमसे लड़ने आया उसे आतंकवादी घोषित कर दो। और ये बात आज तक लोगों को समझ में नहीं आई कि अगर तुम्हारी साथ हो रहा है कि तुम जिससे लड़ रहे हो उसे आतंकवादी घोषित कर रहा है, तो पहले अपने देश को स्टेबल करो, उस देश की सेना मजबूत रखो, और उसके बाद सेना से मारो। आज ईरान मारेगा तो कोई ईरान को आतंकवादी तो नहीं कह सकता है, रूस यूक्रेन में मार रहा है आतंकवादी तो नहीं कह सकता है यहाँ पे। तो अमेरिका को पता है कि इन लोग की उतनी बुद्धि नहीं है, यहाँ पे कोई बढ़िया पढ़ाने वाला नहीं मिला है यहाँ पर। सच हकीकत में आज तालिबान देश रहेगा तो कौन कहेगा कि आतंकवादी है? हकीकत में तो वो उन्हीं का उनका देश है, चाहे कौन संभाले। अफगानिस्तान का मतलब है भैया, उसको हम लोग को क्या ही मतलब है? हम लोग का तो लॉस गया अफगानिस्तान से, इतना पैसा उसे लगा। अफगानी कभी भारत के खिलाफ नहीं है। लाख कोशिश कर लिया तालिबान को भारत के खिलाफ करने की, कश्मीर मुद्दे पे दे। तालिबान ने कहा कि कश्मीर तुम्हारा मैटर है, हम नहीं बीच में पड़ेंगे, भारत हम लोग का बहुत साथ देता है, साइड हो गया यहाँ पर। तो होते हैं सब यहाँ पे। अब अंग्रेजों ने यहाँ पे संधि कर लिया। अब ना अंग्रेज मराठों के साथ हस्तक्षेप करते थे ना मराठा। अब अंग्रेजों की चाल है गले मिल के भाला मरवा देगा। रघुनाथ राव से कहा, किसे कहा? रघुनाथ राव से, कि तुमको पेशवा बना देंगे। क्या बना देंगे? पेशवा। हमको कुछ कुछ एरिया बताओ, कमजोरी बताओ इन लोग की, क्या क्या कमजोरी है क्या नहीं है। रघुनाथ राव ने सब कुछ बक दिया। अंग्रेजों ने कहा कि हम लोग जब संधि करके मराठों के नहीं हुए तो तुम्हारे हो जाएंगे। रघुनाथ राव को यूज करके रघुनाथ राव को निपटा दिया और सारी कमजोरी जान गई मराठों की। मराठों को कहा कि एक बार में लड़ना नहीं है मराठों से, क्योंकि मराठे कई भाग में हैं, कुछ पूना के क्षेत्र में है, कुछ अलग अलग क्षेत्र में। तो 3 बार लड़ाई लड़ा। कितनी बार? 3 बार लड़ाई लड़ा। और ये अंग्रेजों, देखिए अंग्रेज से पता नहीं कोई कैसे लड़ता है बिना इतिहास। अंग्रेज मारे पूरे 3 बार, इधर के शासक को मारा, इधर वाले से संधि कर लिया कि हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। जब इनको निपटा दिया ना, तो इनको मार के उधर वाले से कहा कि हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। इनको निपटा के उनको ऐसे ही करता है। इजराइल को भी देखिएगा ना, अभी क्या है, अगर आप इजराइल का नक्शा देखेंगे इस शेप में, तो यहां पर क्या है? गाजा पट्टी, ये गाजा है और ये वेस्ट बैंक है ना। दोनों फिलिस्तीन है। यहां एक भी गोली नहीं चला रहा है। इसको पूरा निपटा देगा ना। 2026-27 तक देखिएगा, इसको सलामी साइसलिंग करेगा। यहां पे इन लोग को लग रहा है कि इन लोग का दिन नहीं आएगा। समझा गए? सबको आएगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। ये हो गया, यहाँ पे इनका भी नंबर आएगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी इनको लग रहा है इनको ना मार रहा है यहाँ पे। यही काम किसने किया था? मराठों के साथ किया था। अंग्रेजों ने क्या किया था? मराठों के साथ एक एरिया में युद्ध लड़ रहे थे और उसको कर रहे थे हम आपके साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे। उनको धन दौलत दे देते थे, उनको कुछ हेल्प कर देते, उनको लग जाता था कि अंग्रेज कितने अच्छे हैं सब। यहाँ इनको जब निपटा दिए सब ना, इनको निपटा दिए सब, तो इतने समझदार थे, कहते हम आपके साथ नहीं युद्ध लड़े, अब एक काम करने दीजिए, इसको निपटाने दीजिए, हम इसको निपटा के आपसे नहीं ना लड़े। अब आपका नंबर आया मार दिया। 3 लड़ाई में मराठों को साफ कर दिया। 3 लड़ाई में किसे साफ कर दिया? मराठों को साफ कर दिया। और उन्होंने कहा कि मराठा पेशवा को यहां छोड़ना ही नहीं है, मराठा पेशवा को छोड़ना ही नहीं है। पेशवा से कहा कि सुनिए मराठा पेशवा जी, आप युद्ध में हार गए हैं, आपको हम पेंशन देते हैं, और यह मराठा छोड़ के आप कानपुर में चल जाइए। कहां चलिए? कानपुर। ये बताओ कानपुर में इनको पहचानने वाला कौन है? अब पेंशन देके कहां भेजा है? कानपुर। अब महारानी कही कि पेंशन देके भेजो ना, 10 साल बाद पेंशनवा बंद कर देना। 10 साल तक साम्राज्य समाज से आप कट जाएंगे और उसका पेंशन बंद हो जाएगा, तो आपको पूछने वाला कोई नहीं। समझा क्या? 10 साल हम पढ़ाना छोड़ दें, हमारे लिए कोई विद्यार्थी आएगा? 10 साल अगर छोड़ दे पढ़ाना, कोई नहीं। सीधी सी बात है। 10 साल अगर हम पते नहीं चल जाए हम लक्षद्वीप, 10 साल तक आएगा कोई नहीं ना। 10 साल एक लंबा समय होता है बाबू, भूल जाएगा सब लोग। उसके बाद हमको सरकार कहेगी अंडमान निकोबार से उठा के जेल में डाल दो। कोई कुछ बोलने वाला है? और अभी बस अंग्रेज यही कह रहे थे सब। अंग्रेज पहले उठा के कहां भेजे? सब कानपुर। पेंशन दे के भेजे सब।
उसका पेंशन खत्म कर दिया। तो कानपुर में भड़क गए, हम खैतो कौन चीज, खाना कौन सी खैतो, खेती कर लीजिए। इसीलिए 1857 की क्रांति हुई थी ना, कानपुर से लड़े थे ये लोग। 1857 की क्रांति में कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा था, किसी का पेंशन बंद हुआ था, किसी का कुछ बंद हुआ था, किसी का कुछ बंद हुआ था। समझ में नहीं आ गया? तो अंग्रेज और मराठों के बीच में कितनी लड़ाइयां हुई? 3। कितनी लड़ाई हुई थी? इन तीनों लड़ाई को कब चर्चा करेंगे? मंडे को चर्चा करेंगे, ठीक है? हाँ, मंडे को टेस्ट के लिए भी रेडी रह सकते हैं आप लोग। हाँ, मंडे को टेस्ट के लिए रेडी रहना आप लोग। मंडे को क्या होगा? मुगल का टेस्ट होगा आप लोग का, मुगल काल का